हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.1 के परिचय और इसके जो प्रश्न हैं उनको आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो जो अपनी प्रश्नावली 2 है, उस प्रश्नावली का जो नाम है वो है बहुपद, यानी बहुपद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम इस प्रश्नावली में करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुपद तक समझने के बहुपद को समझने के लिए आपको बहुपद के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का या छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, यानी उनके बारे में आपकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुपद को समझने से पहले हमें 2-3 चीज़ें होती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे पहली चीज़ होती है चर, दूसरी चीज़ होती है अचर और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है बीजीय व्यंजक। यानी इन 3 चीज़ों को आपके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद जो हम बहुपद को समझ पाएंगे। यानी बहुपद तक पहुंचने के लिए हमें ये तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चर क्या होते हैं? तो चर की अगर बात करें तो आपके जो जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं A to Z, यानी इसमें सब आ गए ABCD, ठीक है ना। इस प्रकार से जितने भी अपने अल्फाबेट होते हैं वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं। आपने देखा होगा किसी प्रश्न में, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, गणित का प्रश्न कर रहे हो, उसमें आपको x का मान पूछा है। x का मान कहीं कहीं पर उत्तर 5 आ जाता है, कहीं कहीं x का मान 7 आ जाता है, कहीं x का मान 20 भी आ जाता है। तो इस प्रकार से x का मान फिक्स नहीं होता है। तो x का मान फिक्स नहीं होता, जिसका मान बदलता रहता है, उस प्रकार की राशियों को हम चर कहते हैं। यानी चर वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक, ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं? अपने चर होते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम अचर की, तो अचर जितनी भी हमारी गिनती की वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अचर होती हैं। यानी अंकगणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी वो क्या होती हैं? अचर होती हैं। जैसे 1, 2, 3, माइनस वाली भी संख्या क्या होती है? -5, -7, 0, ये सब जो संख्याएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं? अचर। तो चर के लिए यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी होते हैं ABCDEFG HIJK LMN OPQ RST UVW XYZ, इस प्रकार के जो ये जितने भी अक्षर हैं अपने वर्ड हैं इंग्लिश के, वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं, ठीक है। और अचर आपको क्लियर है। अब आते हैं बीजीय व्यंजक पे। तो बीजीय व्यंजक को समझने के लिए आपको चर और अचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी, और चर और अचर के बारे में हमने आपको बता दिया। तो चर और अचर को जब हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इन चारों संक्रियाओं के द्वारा या किसी एक संक्रिया के द्वारा या किसी 2 संक्रियाओं के द्वारा या 3, कितनी भी संक्रिया लग जाए, लेकिन एक संक्रिया लगना जरूरी है। या तो प्लस लग जा, या माइनस, या डिवाइड, या फिर मल्टीप्लाई। चारों में से कोई एक हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी हो, लेकिन एक होना जरूरी है। तो चर और अचर को जब हम गणितीय संक्रियाओं के द्वारा लिख देते हैं तो वो बन जाता है हमारा बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए आपने एक चर लिया, y और एक अचर ले लिया आपने 8, ठीक है। अब चर और अचर को हमें क्या लिखना है? इनके साथ मिलाकर लिखना है। यानी इनके बीच में मान लीजिए आपने लगा दिया प्लस, तो ये जो y + 8 आपको दिख रहा है ये एक बीजीय व्यंजक है। अब मान लीजिए आपने y और 8 इनके बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8y। तो 8y भी अपने आप में क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अब इनके बीच में चलो माइनस ले लीजिए, 8 - y, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। डिवाइड कर लीजिए, 8 / y, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। यानी इनमें से कोई सी भी एक संक्रिया लग जाओ, 2 लग जाए, कितनी भी लग जाइए, लेकिन लगनी जरूरी है, एक ना एक संक्रिया जरूरी है। तो इस प्रकार से जब हम किसी चर और अचर को प्लस, इंटू, माइनस, डिवाइड इनके द्वारा लिख देते हैं तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। यानी ये चारों अपने आप में क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक आपके समझ में आ गया होगा कि आपको तो केवल चर देखना है और उसमें अचर होना चाहिए, चर और अचर को मिला के लिखना है बस, तो क्या बन जाएगा? बीजीय व्यंजक बन जाएगा। अब बात करें बीजीय व्यंजक के बाद, अब हम समझ पाएंगे बहुपद को, यानी बहुपद के बारे में अब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जो बहुपद क्या होता है? बहुपद जो होता है वो एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन सभी बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। कुछ इनकी कंडीशन होती है बहुपद होने के लिए, वो 4 कंडीशन आपको याद रखनी है, उनके द्वारा हम बहुपद को पहचान सकते हैं। यानी 1 नंबर का प्रश्न कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है कि बताइए यह बहुपद है या नहीं है, तो आपको याद रखना है उन 4 बिंदुओं को, ठीक है। यानी आपके पास कोई बीजीय व्यंजक दे देगा, मान लीजिए एक बीजीय व्यंजक दे दिया इसने
5x² प्लस 3x प्लस 5, इस प्रकार का कोई बीजीय व्यंजक दे दिया और आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद का पता लगाने के लिए मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूँ, 4 चीजों को याद रखना, उसके बाद बहुपद को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली चीज जो है, आपको बहुपद में केवल चर को देखना है। किसको देखना है? चर को, और अचर पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, आपको केवल चर पे ध्यान देना है। यानी जो भी चर हैं इनमें उनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये याद रखना कि चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यानी किसी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद तभी कह सकते हैं कि जब जो चर होगा उसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे ये हमने बीजीय व्यंजक लगा तो यहाँ चर क्या है? x और इसकी घात 2 है, यानी पूर्ण संख्या है। ये इधर क्या है? x, ये भी एक चर है, यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 1 है, तो ये भी क्या है? ये पूर्ण संख्या ही है। तो इस प्रकार से हमने दोनों सब जितने भी चर होते हैं उन सभी चरों को देखा जाता है, और उन सभी चरों की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो तभी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब मैं 4 चीजों को बता रहा हूँ कि जो आपने इसमें क्या देखना है? हमें चर देखना है और चर की घात देखनी है। तो हमको याद रखना है कि जो चर होता है ना, उसकी जो घात होगी वो देखिए, चर की घात कभी भी अपॉन में नहीं आनी चाहिए। जैसे x की घात 1/3, इस प्रकार से। यानी चर की घात यदि बटे में आ गई तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, जो चर होगा वो बटे में भी नहीं आना चाहिए, यानी 3/x, यानी चर नीचे नहीं आना चाहिए बटे में। अगर आपको चर नीचे मिल गया किसी बीजीय व्यंजक में तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस चर को यहाँ से हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात किसमें हो जाएगी? माइनस में। यानी अगर चर की घात माइनस में भी है तो वो भी बहुपद नहीं होगा, याद रखना। यानी चर की घात अगर माइनस में तो वो भी बहुपद नहीं होगा। चर अगर अपॉन में नीचे है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। और चर की घात यदि बटे में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। चौथी चीज और है, इसमें आपको याद रखना है कि यदि कोई चर अंडर रूट में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। यानी आपको केवल किस पे ध्यान देना है? चर पे देखना है, और चर की 4 कंडीशन देखनी है कि जो चर है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, चर की जो घात है वो बटे में नहीं होनी चाहिए, चर खुद अपॉन में नहीं होना चाहिए, और चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। यानी ये 4 कंडीशन अगर बनती हैं तो उस स्थिति में बहुपद नहीं है, बाकी अलावा बहुपद हो जाए। तो आप बहुपद जानना पहचान चुके होंगे। इसके बाद हम अगली जो प्रश्नावली 2.1 के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ दिए गए हैं आपके कुछ, और इन ग्राफों में आपको केवल शून्यकों की संख्या बतानी है, यानी इनमें शून्य कितने होंगे। देखिए बात कर रहा है ये y बराबर px के बारे में बात कर रहा है, तो ये y बराबर px के बारे में बात कर रहा है तो आपको केवल इधर फोकस करना है px पर, इधर फोकस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको केवल px के रूप में जो लिख रहा है उधर फोकस करना है। तो px के रूप में ये अंदर कोष्टक वाली, इसमें भी आपको ये जो कोष्टक के अंदर संख्या है केवल उसी पर फोकस करना है। तो कोष्टक के अंदर क्या है आपके पास? x। तो आपको px के शून्य पूछे हैं तो इसका मतलब आप पे x पे फोकस करना है। किस पे? x पे। तो आपको ये जो बहुपद है, ये जो ग्राफ है, इसमें आपको केवल क्या करना है कि जो बहुपद का ग्राफ खींचा गया है उसमें आपको x अक्ष को देखना है कि x अक्ष को कितनी बार जो बहुपद का ग्राफ है वो छूकर गया है या काट कर गया है। तो आप देखिए पहली आकृति में अगर आप देखेंगे तो x अक्ष ये रहा और बहुपद का ग्राफ ये रहा। तो ग्राफ ने x अक्ष एक भी बार टच नहीं किया, ना ही इसको काट के गया है। तो इस स्थिति में जो बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है ना, इसमें बहुपद की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की 0। इसमें देखेंगे तो x अक्ष पे फोकस करना है केवल, यानी x अक्ष कितनी बार कटा है? 1 बार कटा है। तो इसमें कितनी होगी शून्यकों की संख्या? 1। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें x अक्ष कितनी बार कटा है? 1, 2 और 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें x अक्ष कितनी बार कटा है? 2। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2। यहाँ अगर बात करें तो 1, 2, 3 और 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या 4। यहाँ अगर बात करें 1, 2, 3, यानी 2 जगह तो स्पर्श करके गया और 1 जगह काट कर गया। तो यहाँ पर बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से बहुपद जो होते हैं उनमें शून्यकों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास में हमारी। मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली।